नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम आपके सामने जो कुछ प्रश्न उत्तर लेके आए हैं जो कि आपकी यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 नवंबर को सोमवार के दिन, उसमें आपको बहुत सहायता देगा। और आपको जैसे कि टाइटल में आपने देख ही लिया कि पॉलिटिकल साइंस का ये हमारे सामने जो है कुछ आपको यूनिट 1 यूनिट 2 से और जो सिद्धांत है, जो पॉलिटिकल के जो थ्योरीज हैं, उसके ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। और ये मुख्यतः उत्तर प्रदेश के या विभिन्न विभिन्न जो स्टेट के गवर्नमेंट के जो एग्जाम्स होते हैं, पीजीटी लेक्चरर के या जीआईसी लेक्चरर के, उनके हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक प्रश्न पत्र के उत्तर ही हैं और आपके सामने इस प्रकार से हैं। ये आपको एक तरीके से रिवीजन वीडियो है, आपको काफ़ी हेल्प होगी इस चीज़ से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियोस में हमने बुक्स के बारे में, विचारकों के बारे में बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, आप वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न है, राज्य प्रभु सत्ता के सिद्धांत से लिया गया है। ठीक है, मतलब ये इन सिद्धांतों के अंतर्गत ये प्रश्न आए हुए हैं। तो पहला प्रश्न है कि आधुनिक राज्यों में स्थिति समूह बनाम राज्यों की होती जा रही है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए बारकर, ऑप्शन बी ब्राइस, ऑप्शन सी टू वर्जर, ऑप्शन डी थॉमस हेयर। तो इसका सही उत्तर जैसे आपको ऑप्शन ए दिख ही रहा है कि अर्नेस्ट बारकर ने व्यक्ति के स्थान पर समुदाय को राज्य की इकाई माना है। मतलब उन्होंने समुदाय को राज्य की इकाई माना है, व्यक्ति को नहीं माना है। और यही कारण है कि उसके अनुसार, मतलब अर्नेस्ट बारकर के अनुसार, अब प्रश्न व्यक्ति बनाम राज्य नहीं वरन समुदाय बनाम राज्य का हो गया है। ध्यायत्व है कि बारकर सामुदायिक अत्याचार से व्यक्ति की रक्षा करने का कार्य राज्य को बताया है। मतलब वह बारकर जो है वो सामुदायिक अत्याचार से व्यक्ति की रक्षा जो करने का कार्य है वह राज्य को बताता है। तो आपको पता है, मतलब एक तरीके से राज्य को कहीं ना कहीं एक महत्व दे रहे हैं। ऑप्शन प्रश्न 2 है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, कथन किसका है? तो विलोभी के अनुसार प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। और बोंदा के अनुसार क्या है? बोंदा कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से परे है। ठीक है, तो प्रभुसत्ता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है विलोभी के अनुसार। ठीक है, यहाँ पे भी प्रभुसत्ता जो है राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, मतलब उसकी शक्ति उसके अंदर संपन्न होनी चाहिए। संप्रभुता आपको पता है ना, कि जिसमें आप स्वयं निर्णय लेने वाले हो, आपका अपने निर्णयों पे, अपने कानूनों पर स्वयं का अधिकार हो, कोई बाहर का हस्तक्षेप नहीं है। संप्रभु है, वो अपने आप में एक तरीके से प्रभु है। ठीक है, और यहाँ पे बोंदा भी ये कहते हैं कि प्रभु सत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून से परे है। ब्लैक स्टोन के अनुसार प्रभु सत्ता, ये जब सोवेरेनिटी वाले हैं सब। ठीक है, ये सोवेरेनिटी का जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलेगा और ये सारे विचारक भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें ब्लैक स्टोन क्या कहते हैं कि प्रभु सत्ता सर्वोच्च, अप्रतिशोधनीय, परम, अनियंत्रित शक्ति है जिसमें राज्य की उच्चतम वैधानिक शक्ति निवास करती है। ये भी सोवेरेनिटी के पक्ष में है, संप्रभुता के पक्ष में है और राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, एक तरीके से वो बताते हैं। लेकिन राज्य की सर्वोच्च इच्छा का जो कथन है ये जो है ये विलोबी का है। बर्गेस के अनुसार प्रभुसत्ता व्यक्तिगत प्रजाजनों तथा प्रजाजनों के संघों के ऊपर मौलिक, परम एवं असीम शक्ति है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो गई है। प्रश्न 3 है कि लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, लोकप्रिय, देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हमेशा याद रखना है कि हम लोग चीजों को याद रखते हैं, संप्रभुता देखते हैं हम। ठीक है, हमने यहाँ पे संप्रभुता देखी, संप्रभुता की बात हो रही है, लेकिन लोकप्रिय भी है आगे, तो पॉपुलर है। ठीक है, आपको पता है। और रूसो जो है ना,
उन्होंने इसकी बात की है। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में लोकप्रिय संप्रभुता पॉपुलर सोवेनिटी का प्रतिपादन फ्रांस के जीन जैक्स रूसो, आपको पता है रूसो ने तो बहुत सारी चीजें बोली है, और जो फ्रांस की क्रांति थी उससे रूसो बहुत ज्यादा प्रभावित थे, उस समय की बात है। तो रूसो के अनुसार जन समुदाय की यथार्थ प्रभुसत्ता का पात्र है। सरकार केवल जन इच्छा की अभिव्यक्ति और पूर्ति का साधन है। रूसो कहता है कि जो ही कोई स्वामी अस्तित्व में आता है, प्रभु सत्ताधारी का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। तो लोकप्रिय संप्रभुता की बात की है, और ये कहते हैं कि जन समुदाय ही यथार्थ प्रभु सत्ता का पात्र है, अर्थात जो जन समुदाय है वही सच्चा, जो यथार्थ है, आपके सामने रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक सोवेरेनिटी का पात्र है। सरकार केवल जन इच्छा की अभिव्यक्ति और पूर्ति का साधन है। जो सरकार है वो आम जनता की इच्छाओं की पूर्ति का, क्योंकि आपने देखा है रूसो का, रूसो आपने पढ़ा, सामान्य इच्छा आपने पढ़ी है रूसो के बारे में, ठीक है। और सामान्य इच्छा से फिर कैसे वो व्यक्तिगत, मतलब जो व्यक्ति की इच्छा है वो एक समाज की इच्छा हो जाती है। इस प्रकार से आप सामान्य इच्छा सिद्धांत में जनरल विल जो रूल है उसमें आप पढ़ सकते हैं। और रूसो कहते हैं कि जो ही कोई स्वामी अस्तित्व में आता है, प्रभु सत्ताधारी का कोई अस्तित्व नहीं रह सकता। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने संप्रभुता की संकल्पना निरूपित की? प्लेटो, बोंदा, हॉब्स और ऑप्शन डी लास्की। तो इसका उत्तर है फ्रांस के जीन बोंदा, ठीक है। ऑप्शन बी था कि 1530 से 1596 तक ये उनकी एक तरीके से एज है। आपको ये याद भी रहेगा, इससे आपको पता लगेगा कि कौन सी सदी में ये लोग थे। और आपको एक चीज और मैं बता देता हूँ कि समय काल से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जैसे अभी आपने देखा कि 1789 के टाइम पे आपको पता है कि फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उस समय आपने देखा कि रूसो फ्रांस के अंदर थे, ठीक है। 78 तक तो उनका मतलब 1778 और बाकी चीज़ों में आप देखोगे कि मतलब उस समय की एक तरीके से वह समय के दौरान थे, ठीक है। उस सेंचुरी के अंदर जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो आपको पता लगता है कि कोई विचारक अपनी आसपास की परिस्थितियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए उन परिस्थितियों का विवरण या प्रभाव उनके विचारों में आपको देखने को मिलेगा। तो फ्रांस के जीन बोंदा 1530 से 96, आपने फ्रांस के बारे में तो सुना ही है, कितनी ज़्यादा फ्रांस में एक तरीके एक टाइम आ गया था और क्या सब चीज़ें हो गई थी। तो 16वीं शताब्दी में अपनी कृति 6 बुक्स ऑन द रिपब्लिक में, मतलब ये किसकी बुक है, ये भी आ जाता है भाई प्रश्न की। 6 बुक ऑन द पब रिपब्लिक, ये मिलान कीजिए तो आपको बताना चाहिए कि जीन बोंदा की बुक है, में संप्रभुता शब्द का प्रतिपादन किया। बोंदा के अनुसार यह नागरिकों और प्रजाजनों के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है। बोंदा के अनुसार ये नागरिकों और प्रजाजनों, प्रजाजन मतलब जो लोग प्रजा में रहते हैं, मतलब एक तरीके से आम जनता लोग के ऊपर वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के बंधनों से परी है। ध्यात है कि कानूनी संप्रभुता का प्रतिपादन थॉमस हॉब्स ने किया था तथा इसकी सर्वोच्च पराकाष्ठा जॉन ऑस्टिन ने की। जॉन ऑस्टिन का तो नाम आप लोगों ने सुना ही है, सोवेनिटी के अंदर हम लोग कई बार पढ़ते हैं, और आप देखेंगे कि जॉन ऑस्टिन के बारे में अभी आप और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके आपके सामने प्रश्न आते रहेंगे। एक प्रश्न है कि जो विचारक राज्य को संघों का संघ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन मानते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं बहुलवादी, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपको इससे थोड़ा सा आपको ना दिमाग में एक सेट हो जाएगा, क्योंकि ये होता है कि हम जब प्रश्न कर रहे होते हैं तो
लास्ट टाइम पे थोड़ा सा हमें सिर्फ जो उत्तर होता है वही हमें दिमाग में आना चाहिए, बाकी चीज में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुलवादी क्या कहते हैं? बहुलवादी विचारक राज्यों को संघों का संघ मानते हैं। और लास्की के शब्दों में, लास्की याद रख लेना आप, ठीक है। बहुलवादियों के मतानुसार राज्य समुदायों का समुदाय है, ठीक है। मतलब समुदायों का एक समुदाय, बहुत सारे समुदायों का एक समुदाय या बहुत सारे संघों का एक संघ है, ये बहुलवादी मानते हैं। और लास्की यहाँ पे आ जाते हैं। अब राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत आ जाते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी मतलब देवी सिद्धांत की बात होती है और भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो यहाँ पे अभी हमने जो बात की है, 5 प्रश्नों में हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किए, ये काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। कुछ चीज़ें आपको पता लगी, जैसे आपने स्टेट इज एन एसोसिएशंस, ये आपको पता लगा कि संघों का संघ क्या है और बहुलवादी विचारक मानते हैं इसको। या अगर कल आ जाएगी राज्य समुदायों का समुदाय है तो ये किसके शब्द हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये बहुलवादियों का मत है और ये लास्की के शब्द हैं। तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। और जैसे भी आपने इससे पहले वाला प्रश्न देखा, ठीक है, आपने और देखे प्रश्न विलोबी के बारे में, आपने देखा कि विलोबी संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है ही है, ठीक है। या आपने उससे पहले और चीज़ देखी, समूह बनाम राज्यों की बात की, जिसमें बारकर कहते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न हैं जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो इतना ही इस वीडियो में, थोड़ा शॉर्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी जल्दी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट और जल्दी मिलेंगे। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।